हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रोबेबिलिटी के तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का योग प्रमेय। प्रायिकता के योग प्रमेय का प्रयोग सामान्यतः हम ऐसी स्थिति में करते हैं जब हमें दो या दो से अधिक घटनाओं में से किसी एक घटना के होने की प्रायिकता निकालनी होती है। ऐसे में जनरली हम हिंदी में या शब्द का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में और का यूज़ करते हैं। योग प्रमेय को हम दो कंडीशन में रखे हैं। नंबर एक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और नंबर सेकंड, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं, गैर पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं। इन दोनों कंडीशन में फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, हम समझते हैं। नंबर एक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं। इस कंडीशन में योग थ्योरम का क्या फार्मूला होगा, इसे समझने के पहले हम समझते हैं पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं किन्हें कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनमें से एक घटना के घट जाने पर अन्य घटनाओं के घटने की प्रायिकता समाप्त हो जाती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं हैं जो एक साथ नहीं घट सकती हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, मानिए हमने एक कॉइन को हवा में उछाला है, एक सिक्का हवा में उछाला है। जब वो ज़मीन पर आएगा तो मानिए है यदि हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, मतलब टेल की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और यदि टेल आ गया है तो यहाँ पर हेड की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। एक घटना के घटने पर दूसरी घटना के घटने की पॉसिबिलिटीज़ यदि नहीं होगी तो यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या फार्मूला होगा, यदि हमें किसी दो घटनाओं में से प्रोबेबिलिटी ए इंग्लिश का और प्रोबेबिलिटी बी निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी किसी घटना ए या बी की होने के लिए निकालना है। स्टूडेंट्स, हमें याद रखिएगा, जहाँ पर हमें या शब्द का प्रयोग करना होता है या इंग्लिश में हमें और शब्द का प्रयोग करना होता है, मोस्टली वहाँ पर एडिशन थ्योरम काम करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी की निकालना है, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। यदि हम इसे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलें तो इसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये जो साइन है वो यूनियन का है, यू जो है ए यूनियन बी यदि निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ये जो हमारे फार्मूले हैं ये दो घटनाओं के लिए हैं। यदि हमें दो में से किसी एक घटना के होने क्या निकालना है, ए या बी निकालना है। यदि हमें ए या बी निकालना है कि घटना ए हो रही है या बी हो रही है, तो हमें ये फार्मूला यूज होना होगा। यदि तीन इवेंट्स हैं तो पहले इवेंट को हम ए बोल रहे हैं, या दूसरे वाले इवेंट को हम बी बोल रहे हैं, या हम उसे तीसरे वाले को सी बोल रहे हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं। ए और बी और सी निकालना है तो हमें तीनों को ऐड कर देना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यदि और हैं इसी प्रकार, यदि चार हैं तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और कर देंगे। इसी प्रकार इसको आगे की ओर जोड़ते जाएंगे। ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा जब पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। यदि ए घटना होगी तो बी नहीं होगी, यदि बी होगी तो ए नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घटती हैं
तो उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। नंबर सेकंड, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब घटनाएं पारस्परिक अपवर्जी ना हो, अर्थात ए घटना के होने से बी की पॉसिबिलिटी समाप्त नहीं हो रही है या बी घटना के होने से ए घटना की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, मतलब एक ही समय में वो दोनों घटनाएं हो सकती हैं, तब हमारा फार्मूला होगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यदि कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो साइन है अपोजिट यू, ये है इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस कर देंगे उसमें से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी मतलब वे घटनाएं जहाँ पर वो ए भी है और बी भी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्ट उसे बी बोलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यदि कैलकुलेट करना है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यदि 3 इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि कॉमन इवेंट हैं, हो सकता है वो इवेंट ए और बी दोनों हो तो उसमें से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, हो सकता है वो इवेंट बी भी हो और सी भी हो तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्ट सी को माइनस कर देंगे, हो सकता है वो हमारा इवेंट ए भी हो और सी भी हो तो उसमें से ए इंटरसेक्ट सी घटा देंगे, हो सकता है कि वो ए बी और सी तीनों हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी को घटा देंगे। क्वेश्चन करते समय और अच्छे से समझेंगे, अभी तो केवल हमने फार्मूले देखे हुए हैं। चलिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एडिशन थ्योरम। पहला क्वेश्चन लेते हैं हिंदी में। 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छिक चुना जाता है। नंबर ए, इसमें चिड़ी का बेगम या ईंट का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर हमें कौन सा वाला पत्ता चाहिए है, चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह। ये जो या है यही बताता है कि यह एडिशन थ्योरम है। इंग्लिश में, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that it will be a queen of club or king of diamond। हमें कौन सा वाला कार्ड चाहिए है, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ डायमंड। ये और जो है वही बताता है कि ये एडिशन थ्योरम है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ डायमंड, ये और ही एडिशन थ्योरम है। हमें निकालना है चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होने की। हम क्वीन ऑफ क्लब को ए बोलें और इसको यदि बी बोलें तो हमें प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी चाहिए है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ क्लब की, चिड़ी की बेगम होने की। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट उसमें देखा है कि टोटल कार्ड में क्वीन ऑफ क्लब जो होता है वो केवल कितना होता है, 1 होता है और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। चिड़ी की बेगम एक ही होगी और टोटल कार्ड हमारे कितने हैं, 52। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की। बी इवेंट हमारा क्या है यहाँ पर, किंग ऑफ डायमंड। ईंट का बादशाह, तो ईंट के बादशाह होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसको हम बी इवेंट बोलते हैं। तो हमें मालूम है कि ईंट का बादशाह भी पूरे कार्ड में एक ही होता है और टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं।
अब हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट 1/52, क्वीन ऑफ क्लब होने की पॉसिबिलिटीज़ 1/52, किंग ऑफ डायमंड होने की पॉसिबिलिटी 1/52, टोटल पॉसिबिलिटी 2/52। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/26 हमारा आंसर होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, क्योंकि यदि कार्ड में वह चिड़ी की बेगम होगी तो तय है कि वह ईंट का बादशाह नहीं होगा। एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। या तो वो चिड़ी की बेगम है या तो वो ईंट का बादशाह है, दोनों नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसी में बी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इक्का या बादशाह होने की प्रायिकता है, या तो वो इक्का हो या तो वो बादशाह हो। या जहाँ पर लगा है हम समझ जाएंगे कि योग प्रमेय लगाना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर इन एस और आ किंग। ये और जो है वो बताता है कि हमारा एडिशन थ्योरम है। इसे सॉल्व करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इन एस और आ किंग कार्ड की। हमारा कार्ड क्या होना चाहिए, या तो वो इक्का होना चाहिए, यदि वो इक्का नहीं है तो या क्या हो सकता है, बादशाह होना चाहिए। इसको यदि हम ए बोलते हैं और इसको यदि हम बी बोलते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इन एस कार्ड की। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए अपन इसको बोलते हैं। तो टोटल एस कार्ड इन दी प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश के पत्ते में कुल इक्के 4 होते हैं और टोटल पत्ते हमारे 52 होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता आ गई इक्का पत्ता की, इक्का पत्ता होने की प्रायिकता। इसका दूसरा वाला निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी आ किंग कार्ड, किंग कार्ड होने की पॉसिबिलिटी, बादशाह पत्ता होने की प्रायिकता। तो टोटल अपन इसको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी अब बी निकालना है। तो पूरे कार्ड में बादशाह भी कितने ही होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं, 52। ये सिंगल सिंगल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए और पॉसिबिलिटीज़ बी निकाल दी। जबकि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन एस कार्ड और किंग कार्ड निकालना है, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में से बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 4/52। दोनों को ऐड कर देंगे तो 8/52 और इसे डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 13 जा 52। तो हमारा आंसर हुआ 2/13। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, एक पासा फेंका जाता है तब 4 या 6 का अंक आने की क्या प्रायिकता है। आ डाइस is thrown, find the probability of getting a 4 or 6। यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, गेटिंग आ 4 और 6। प्रायिकता हमारी यहाँ पर है 4 या 6 अंक आने की। हमें आवश्यकता है 4 या 6 की। ये जो या लगा हुआ है
वही एडिशन थ्योरम है। हमें मालूम है कि जब एक पासा फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 6, जिनमें से 4 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है। 4 डिजिट आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी। 4 डिजिट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है 1, ये हमारा हुआ ए। और 6 आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। 6 डिजिट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है 1। तो हमारा जो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4 आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है 1/6, और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटीज़ है 1/6, और टोटल हुआ 2/6। इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/3। थर्ड क्वेश्चन, 2 पासों को एक बार फेंकने पर 10 या 12 योग आने की प्रायिकता बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और 12 व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन 1। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब हम 2 पासे 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 36, और सम ऑफ 10 आने के पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 3, और सम ऑफ 12 आने के कितने होते हैं 1। हमने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम 36 होते हैं। सम ऑफ 10 के जो होते हैं 6, 4, 5, 5, 4, 6, तो ये 3 चांसेस जो हैं वो हमारे सम ऑफ 10 के होते हैं, और सम ऑफ 12 का चांसेस 6, 6 1 टाइम होता है। इसलिए हमारा सम ऑफ 10 3 चांस और सम ऑफ 12 1 चांस। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 10 की, सम ऑफ 10 की पॉसिबिलिटीज़, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारा A/n इक्वल टू 3/36। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सम ऑफ 12 की, ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी बी, इसको हम बी स्मॉल b/n, तो 1/36। और डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ, प्रोबेबिलिटी निकालना है सम ऑफ 10 और 12 योग 10 या 12 आने की, योग 10 या 12 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके लिए हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा 3/36, और ये हमारा हो जाएगा 1/36, टोटल हो जाएगा 4/36 हो जाएगा। शॉर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद और 10 काली गेंद हैं। एक गेंद खींची जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि खींची गई गेंद सफ़ेद या काले कलर की होगी। यहाँ पर या लगा है वो हमारा योग प्रमेय है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 white balls and 10 black balls. A ball is drawn. What is the probability that the ball drawn will be either white or black? Solution. टोटल नंबर ऑफ बॉल यहाँ पर हम देखें, कुल बॉल कितनी हैं
5 + 8 + 10, टोटल नंबर ऑफ बॉल 23। हमें कौन सी पॉसिबिलिटी चाहिए है, वाइट बॉल, सफ़ेद बॉल या ब्लैक की। तो टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल को हमने ए इवेंट माना है तो 8, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 10। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वाइट बॉल क्या होगी, वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी, टोटल बॉल हमारे पास 23 हैं और वाइट कलर की 8 हैं तो 8 वाइट 23। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, इसे हमने बी इवेंट माना है, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल हमारे पास, ब्लैक बॉल हमारे पास जो हैं वो 10 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल 23 हैं तो 10/23। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक बॉल, तो और लगा हुआ है, एडिशन थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको अपन प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 8/23, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 10/23। इन दोनों को ऐड कर देंगे 18/23। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 5th क्वेश्चन, 30 टिकटों पर 1 से लेके 30 तक संख्याएं लिखी हैं। एक टिकट यदृच्छित रूप से निकाला जाता है, इसके 5 या 7 का अपवर्त होने की क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए। फ्रॉम 30 टिकट्स मार्क्ड विद द फर्स्ट 30 numbers, 1 is drawn at random. Find the probability that it is a multiple of 5 और 7। यहाँ भी और वर्ड यूज़ किया हुआ है, एडिशन थ्योरम का फार्मूला है। तो हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ़ टिकट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ टिकट 30 हैं। 30 टिकट हमारे पास हैं जिन पर नेचुरल नंबर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 से लेके 30 तक। मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणक। अब 5 के गुणक या अपवर्त क्या होते हैं, ये 5 के अपवर्त टिकट, अपवर्त भी बोलते हैं और हिंदी में इसको गुणक भी बोलते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल बोलते हैं जो उस नंबर से डिवाइड होता है। 5 का मल्टीपल चाहिए है तो 5 का मल्टीपल टिकट होगा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25 और 30, 30 नंबर तक टिकट हैं। तो 5 मल्टीपल जिसमें 5 से डिवाइड होगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये टोटल नंबर ऑफ टिकट जो हो गए वो हमारे 6 हो गए। मल्टीपल ऑफ 7, अब 7 मल्टीपल कितने होंगे, 7 के गुणक कितने होंगे, 7, 14, 21 और 28। टोटल नंबर में ये कितने हो गए, 4। हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ऐड कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, टोटल मल्टीपल ऑफ 5 है 6 और टोटल नंबर ऑफ टिकट हैं 30, तो 6/30। और मल्टीपल ऑफ 7 होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 4 और टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं 30, तो ये टोटल हो गया 10/30। शॉर्ट कर देंगे तो 1/3। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। 6th क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से रिलेटेड हैं, गैर पारस्परिक अपवर्जी घटनाओं से रिलेटेड हैं। इन्हें पहले हम समझा चुके हैं। 6th क्वेश्चन, एक ताश की गड्डी में से एक पान का पत्ता या इक्का निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग कार्ड ऑफ हार्ट और इन एन एज फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ताश की पत्ती में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं और पान के पत्ते हमारे कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं। देखना हो तो फिर से देख लीजिएगा।
टोटल कार्ड हमारे, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं 52। पान वाले जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास 13 कार्ड हमारे होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्का या पान का पत्ता निकाले जाने की, तो भाई पान का पत्ता हमारे पास जो है वो 13 है और इक्के हमारे 4 हैं। देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला कार्ड जो है वो इक्का भी है और पान का पत्ता भी है, ये आप समझ पा रहे हैं। इस कार्ड को यदि हम 13 कार्ड ले रहे हैं तो इसे 13 कार्ड्स में भी जोड़ा हुआ है और इक्के में भी जोड़ा हुआ है, इसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो फिर से समझते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ड कार्ड कितना होगा, पान के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52। इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 इक्के होते हैं 4/52। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि वह पान का पत्ता भी है और इक्का भी है, वो हार्ट कार्ड भी है और एस कार्ड भी है। तो प्रोबेबिलिटी इन एस ऑफ हार्ट, पान का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, उसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। वो ए भी है और बी भी है, वह पान का पत्ता भी है और इक्का भी है, वो चांसेस एक हैं। हमने पहले ही इसका फार्मूला बता रखा था कि यदि इंटरसेक्ट होगा तो क्या फार्मूला होगा, ए यूनियन बी यदि निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4/52, इसमें से माइनस कर देंगे 1/52, टोटल हो जाएगा 52। 13 + 4 - 1, तो टोटल 16/52, ये हमारा आंसर होगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक बार फेंकने पर द्वैक या योग 4 आने की क्या प्रायिकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ डबलेट और टोटल 4 इन अ सिंगल थ्रोन विथ 2 डाइस। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब हम 2 पासे फेंकते हैं तब टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। द्वैक आना लास्ट लेक्चर में बताया था, डबलेट्स मतलब जब दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल नंबर पॉसिबल केसेस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6। सम ऑफ 4 के जो केसेस जो होते हैं 1 3 4 2 2 4 और 3 1, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे 3। यहाँ पर हमें देखना है कि डबलेट भी है और सम ऑफ 4 भी है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है डबलेट में, ये हिस्सा यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये ए भी है और बी भी है, डबलेट भी है और सम ऑफ 4 है, वो नंबर है हमारा 1। द्वैक और योग 4 आने के तरीके, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हम ए इंटरसेक्ट बी कहते हैं। ये ए भी है और बी भी है, ए में भी जुड़ा हुआ है और बी में भी जुड़ा होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 टोटल नंबर है 36, बी की पॉसिबिलिटी 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36, और ए और बी होने के चांसेस हैं 1/36। यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, 2 जगह ऐड है, तो एक जगह से हम उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। 6 + 3 - 1, टोटल 8/36 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4
9 या 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/9। 8th क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से 30 तक अंकित 30 टिकटों में से एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला गया, इसकी क्या संभावना है कि उस टिकट का नंबर 3 या 5 का गुणक है। फ्रॉम 30 टिकट मार्क्ड विद द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, one is drawn at random. What is the chance that number on it is a multiple of 3 और 5? स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट हमारे कितने हैं 30, ये n हो गया सिंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ टिकट मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणक टिकटों की संख्या, 3 के गुणक वो होंगे जिनमें 3 का डिवाइड होगा। 3 की टेबल देख लें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तक टिकट हैं, इसलिए ऐसे है करके टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो जाएंगे 10। इसको हमने ए से इंडिकेट किया है। टोटल नंबर ऑफ टिकट मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणक टिकट जिनमें 5 से डिवाइड किया जा सकता है वो है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। टोटल हमारे कितने हो गए 6, इसे हम बी बोलते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 3 मल्टीपल और 5 मल्टीपल में एक नंबर ऐसा है जो ए भी है और बी भी है, वो कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये 15 को देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 में भी लिया गया है, मल्टीपल ऑफ 5 में भी लिया गया है। 30 नंबर का टिकट को मल्टीपल ऑफ 3 में भी लिया गया है, मल्टीपल ऑफ 5 में भी लिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 के गुणक, मतलब वो ए भी है और बी भी है। ए इंटरसेक्ट बी के टोटल चांसेस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। 3 मल्टीपल होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है 10/30। 5 के मल्टीपल होने के चांसेस हैं 6/30। लेकिन यहाँ पर 15 और 30 यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, मतलब 2 चांसेस ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्ट बी है, मतलब ए भी है और बी भी है, इसलिए 2 बार जुड़ गया है, इसलिए एक बार उसे माइनस करना होगा। तो टोटल आंसर हमारा होगा 30, 10 + 6 - 2, इस प्रकार 14/30 और शॉर्ट करना हो तो 7/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीपल थ्योरम। थैंक यू।